हेलो दोस्तों, क्या आपको भी स्टेज पर बोलने में डर लगता है? क्या आपको भी उस टाइम डर, झिझक, घबराहट होना, पसीना आना और बेचैनी होने जैसी प्रॉब्लम होती है? स्पीच देते देते बीच में ही आप सब भूल जाते हो? तो अब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिलेक्टेड एंड इफेक्टिव टिप्स बताऊंगी जिन्हें एक्सपर्ट्स ने यूज किया है और अभी भी करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि आप ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना कर पाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आपकी लाइफ चेंजिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर 1। दोस्तों, आपने देखा होगा कि जितने भी सक्सेसफुल पर्सन हैं वो जब भी स्टेज पर स्पीच देने जाते हैं तो अपने फुल कॉन्फिडेंस से बोलते हैं। उनको डर, झिझक, घबराहट नहीं होती, क्योंकि स्टेज पर आने से पहले वो उसकी फुल तैयारी कर लेते हैं। हम ह्यूमन हैं, हमें हर चीज हमेशा याद नहीं रह सकती, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं कि जब भी हम स्टेज पर या किसी पब्लिक प्लेस पर बोलने जाएं तो पहले हमें उस चीज की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। एक्सपर्ट्स या फेमस पर्सनालिटीज भी यही करते हैं। वो जिस भी टॉपिक पर बोलने जा रहे होते हैं पहले उसके बारे में पूरी रिसर्च कर लेते हैं, उसके बारे में पूरी नॉलेज ले लेते हैं, तब स्टेज पर जाते हैं। तो आपको भी यही करना है, क्योंकि पहली बात, अगर आपको उस चीज की कोई नॉलेज ही नहीं है जिसके बारे में आप स्टेज पर बोलने जा रहे हैं तो आपको डर या झिझक होना स्वाभाविक है, आपका घबराना लाजमी है। इसीलिए इस टिप को हमेशा याद रखें कि पहले ही अपने टॉपिक को अच्छी तरह पढ़ लें, उस पर रिसर्च कर लें, तो आपका 50% डर तो यही खत्म हो जाता है, आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। स्पेशल टिप, एक्सपर्ट्स या ज्यादातर फेमस पर्सनालिटीज हमेशा कॉन्फिडेंट एंड एनी टाइम रेडी टू स्पीक ऑन स्टेज क्यों होते हैं? क्योंकि वे डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जिससे पूरे वर्ल्ड की खबर उनको रहती है और इसी से ही वह अप टू डेट भी रहते हैं। और इसलिए उनसे कभी भी कुछ भी पूछा जाए तो वे फटाफट उसका आंसर दे देते हैं। सेकंड, वो अपने डेली रूटीन में बुक्स पढ़ने को प्रायोरिटी देते हैं। वे दिन का कुछ टाइम अपनी इस हैबिट को जरूर देते हैं, भले ही वह बुक के कुछ पेज पढ़ें, बट पढ़ते जरूर हैं। और इसीलिए उनके सोचने, समझने और हर फील्ड में नॉलेज का परसेंटेज बाकी कई लोगों से काफी हाई होता है। इसलिए अगर आपको भी उनके जितना ही नॉलेजेबल एंड कॉन्फिडेंट बनना है तो आपको न्यूज़पेपर एंड बुक्स पढ़ने की हैबिट्स को अपने अंदर जरूर डेवलप करना होगा। सेकंड टिप, अब जो भी आपने फर्स्ट टिप में सीखा है उसकी प्रैक्टिस करें। अब आपने अपने टॉपिक को अच्छे से पढ़ लिया है, उस पर अच्छे से रिसर्च कर ली है, तो अब आपको एक चीज की जरूरत पड़ेगी और वो है आपका फोन। आपको अपने फोन से वीडियो रिकॉर्डर ऑन करके अपने पढ़े हुए टॉपिक को 2 मिनट तक बोलना है। शुरुआत में आपको वीडियो पर नहीं बल्कि ऑडियो पर ध्यान देना है, मतलब सिर्फ स्पीच बोलने पर ध्यान देना है। आप जितना बेहतर बोल सकते हैं बोलने की कोशिश करें। अब अपनी रिकॉर्ड की हुई वीडियो को सुनें, मतलब अपने फोन को उल्टा करके रख दीजिए, क्योंकि आपको सिर्फ ऑडियो सुनने पर ध्यान देना है कि आपने कहाँ कहाँ मिस्टेक की है, क्या आपकी मिस्टेक रही है, आप उसे नोट डाउन कर लीजिए। अब नेक्स्ट, आप फिर अपना फोन उठाइए और अब आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, मतलब वीडियो पर ध्यान दीजिए और अपनी बॉडी लैंग्वेज, बोलने का कॉन्फिडेंस, अपने आई कांटेक्ट पर फोकस कीजिए। आपने देखा होगा वो सभी लोग जो स्टेज पर कोई स्पीच देते हैं तो वे अपना आई कांटेक्ट हमेशा बनाकर रखते हैं, मतलब अगर आप उनसे बात कर रहे हैं तो वे आपकी आंखों में आंखें डालकर बात करेंगे। आपको भी यही करना है, पहले कैमरे की आंखों में आंखें डालकर बात करनी है और फिर लोगों की। और बात करते टाइम अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है। याद रहे, आपकी बॉडी सीधी और कंधे चौड़े होने चाहिए, लूज या लटके हुए नहीं, क्योंकि आपकी बॉडी लैंग्वेज आपके बारे में बिना बोले ही सब कुछ बता देती है और आपकी ऑडियो सुनने से पहले लोग आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ही ध्यान देते हैं। तो 2 मिनट की वीडियो की प्रैक्टिस के बाद अब आप अपनी वीडियो को देखें और अपनी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान दें और फिर अपनी मिस्टेक को नोट डाउन करें। और इसको सुधारने के लिए लीडर्स, फिल्म स्टार्स, एंटरप्रेन्योर, मोटिवेशनल स्पीकर्स के वीडियोस और उनके बॉडी लैंग्वेज को देखें और प्रैक्टिस करें। टिप नंबर 3, जब भी आप स्टेज पर जाएं तो पानी की बोतल लेकर जाएं, ताकि मान लीजिए आपको स्पीच बोलते टाइम बीच में कभी घबराहट या अनकंफर्टेबल फील हुआ भी तो आप 2 मिनट का ब्रेक लेकर पानी पीकर उस घबराहट को दूर कर सकते हैं। और अगर आप बीच में ही
कुछ बातें भूल भी गए हैं तो उस वाटर ब्रेक में आप उसे याद भी कर सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और वाटर आपको इंस्टेंट एनर्जी देने के साथ साथ कूल एंड रिलैक्स भी रखेगा। टिप नंबर 4, ना ज्यादा जल्दी ना ज्यादा धीरे बोलें। बचपन में मेरी एक क्लासमेट थी मेघा। उसकी बोलने की स्पीड इतनी तेज थी कि कोई भी उसकी बात को एक बार में समझ ही नहीं पाता था और उससे दोबारा बोलने के लिए कहता था। और इसीलिए टीचर्स भी उससे हर क्वेश्चन का आंसर सुनने की बजाय उसे लिखने के लिए कहते थे, क्योंकि वो क्या बोलती थी वह किसी को समझ नहीं आता था और इसलिए वह स्कूल के किसी भी फंक्शन में स्पीच देने से डरती थी। लेकिन उसने अपनी इस वीकनेस को वक्त रहते पहचाना, उस पर काम किया और स्कूल के ज्यादातर फंक्शन में एज अ होस्ट परफॉर्म करने लगी और सभी की फेवरेट बन गई। इसलिए आपको भी इन चीजों पर विशेष ध्यान देना है। ना ही आपको इतना तेज बोलना है कि कोई समझ ही ना पाए और ना ही इतने स्लो बोलना है कि लोग ही बोर हो जाएं और आप पर आलू टमाटर मारकर चले जाएं। लेकिन आप अपने शब्दों के बीच में थोड़ा गैप लेकर भी बोल सकते हैं। जैसे मैं भारत के 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा लगे पहले आपातकाल पर बोलना चाहूंगी। इससे होगा यह कि आपके शब्दों में थोड़ा ठहराव भी होगा और लोग आपके शब्दों को अच्छे से समझ भी पाएंगे। और आप यदि कोई वर्ड भूलते भी हैं तो उस टाइम मिले गैप में आपको उसे याद करने में काफ़ी मदद मिलेगी। और इस बात का भी स्पेशल ध्यान रखना है कि बोलते वक्त आपके मुंह से मैं कुछ टाइम बाद इस चीज़ को कर लूँगा, इस तरीके का साउंड नहीं आना चाहिए। ये बहुत ही बुरा और अनफॉरगेटेबल मोमेंट क्रिएट करता है एक स्पीकर एंड एक लिसनर के बीच और इससे सुनने वाले को यह लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता, भले ही आपको उस चीज़ का कितना भी नॉलेज क्यों ना हो। और इसके लिए आप बार बार स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं और धीरे धीरे आपके ये वाले साउंड आना बंद हो जाएंगे। और अब 5th एंड लास्ट टिप, अपने आप को अंदर से कॉन्फिडेंट रखें। आपको जब भी किसी पब्लिक प्लेस में या स्टेज पर परफॉर्म करने का मौका मिलता है और आप अपनी स्पीच रेडी भी कर लेते हैं और मान लीजिए आपने उसकी खूब प्रैक्टिस भी की है, अपने टॉपिक पर जम के रिसर्च भी किया है, लेकिन अगर फिर भी आप सिर्फ यह सोचकर स्टेज पर परफॉर्म करने से डरते हैं कि कहीं मैं बीच में कुछ भूल गया तो क्या होगा? लोग आपको गोली नहीं मार देंगे कि तुमने अच्छा नहीं बोला तो लो अब इसका इनाम कहकर आपको गोली मार दें। ऐसा नहीं है। इवन लोग आपकी हेल्प करने के लिए बैठे हैं, वो आपकी इस छोटी मिस्टेक को समझेंगे भी और आपको पुश करके मोटिवेट करके आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाएंगे भी। तो आपको हर बात में इतना घबराना नहीं है, क्योंकि भले ही आप पहले से कितनी भी प्रैक्टिस कर लें, आप लाइफ में ज़्यादातर चीज़ें ऑन द स्टेज ही सीखते हैं। जब तक आप उस चीज़ को फेस नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे। इसीलिए आप जितना स्पीच देंगे उतने बेहतर बनते जाएंगे और ये एक दिन में नहीं होगा। लोगों को फेस करने के डर को आप प्रैक्टिकली स्पीच से धीरे धीरे ही निकाल सकते हैं और एक दिन वो आएगा जब आप बिना किसी डर के हजारों और लाखों की भीड़ में बेझिझक और बिना किसी घबराहट के स्पीच देंगे। और लास्ट में एक बूस्टर टिप जो स्टेज पर आपको इंस्टेंटली बूस्ट करने के काम आएगी, वो है जब भी आप पब्लिक स्पीकिंग करें तो बीच बीच में लोगों से क्वेश्चंस भी करें, जैसे यस और नो, सही या गलत। इस तरीके से उनसे क्वेश्चंस करें। इससे लोगों का इंटरेस्ट आप में बढ़ता है और वे आपको और भी ध्यान से सुनने लगते हैं और इससे आप भी उनसे फ्रेंडली होकर कंफर्टेबली अपनी स्पीच बोल पाते हैं। और आप जब भी बोलें कोशिश करें कि पूरी एनर्जी के साथ बोलें, अपने आप को एनर्जेटिक रखें। जब हंसी की बात हो तो उसी वे में बोलें, बिल्कुल खुश होते हुए। अगर सैड होने वाली कोई बात है तो अपने शब्दों को थोड़ा स्लो और डाउन करके बोलें। इससे लोगों की आपकी बातों में दिलचस्पी बढ़ती है। और लास्ट में आपको सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि स्टेज पर बोलते टाइम पूरी एनर्जी के साथ बोलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एनर्जेटिक लोगों को सब पसंद करते हैं, लेकिन ढीले ढाले और एनर्जी लेस पर्सन को कोई पसंद नहीं करता। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना ना भूलें, ताकि किसी ज़रूरतमंद की इस वीडियो से हेल्प हो सके। थैंक्स।